ठीक है, तो ये टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता लीजिए कि व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है कि किसी भी सिस्टम को जब बनाया जाता है तो उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर होती है, उस एनर्जी को बोलते हैं क्या, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी किसी भी बॉडी के कितनी पोटेंशियल एनर्जी है ये हम तो नहीं निकाल सकते, लेकिन किसी बॉडी में कितना पोटेंशियल एनर्जी में चेंज है ये निकाला जा सकता है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड होता है, बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं होता है। तो अगर कोई बोले कि व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, तो इसकी डेफिनेशन होती है कि एनर्जी पोजेज बाय बॉडी ड्यू टू its position in the कंजर्वेटिव, या यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, तो एनर्जी पोजेज बाय बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इन द ग्रेविटेशनल फील्ड इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये इसकी डेफिनेशन है। एनर्जी पोजेज बाय बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इन द ग्रेविटेशनल फील्ड इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। एक डेफिनेशन तो ये है। दूसरा डेफिनेशन क्या है कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म द सिस्टम, ठीक है। सिस्टम को बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए उस एनर्जी को बोला जाता है क्या, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे ये सभी के लिए डिफाइंड है, चाहे वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हो। तीसरा होता है कि वर्क डन बाय एजेंट टू फॉर्म द सिस्टम, ठीक है। तो ये दो तीन डेफिनेशन है। एक और डेफिनेशन है इसकी कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। तो ये सब डेफिनेशंस है। पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन क्या है, एनर्जी पोजेज बाय बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इन द ग्रेविटेशनल फील्ड इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। दूसरा डेफिनेशन क्या है कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म द सिस्टम इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तीसरी डेफिनेशन क्या है कि वर्क डन बाय एजेंट टू फॉर्म द सिस्टम, ये भी क्या कहलाता है, पोटेंशियल एनर्जी। दूसरा आता है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये चार डेफिनेशन है किसका, पोटेंशियल एनर्जी का। हमारे जो सवाल बनाने के काम आएंगे वो यही दोनों काम आएंगे, ठीक है। तो हम इसी पे वर्कआउट करेंगे। किस पे करेंगे, इस पे, नीचे वाले दोनों से हम उस पे वर्क डन निकालेंगे। ओके, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज वर्क डन बाय एजेंट। ये आपको याद रखना है, ठीक है। वर्क डन बाय एजेंट इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। मैं इसका यूज करूंगा आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए, ठीक है।
तो मान लीजिए कि एक मास यहाँ पर m1, ठीक है। अब ये मास अपने चारों तरफ एक फील्ड जनरेट कर देगा जिसका नाम होगा ग्रेविटेशनल फील्ड, और एक एजेंट है जो m2 मास को लाना चाहता है और इसको ला करके r दूरी पर रखना है मुझे एजेंट को, यानी कि एक ऐसा सिस्टम बनाना है जिसमें दो मास होंगे r दूरी पर, ये एक सिस्टम बनाना है, ठीक है। इस सिस्टम को बनाने में जितना वर्डन एजेंट करेगा वही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो पहले तो यहाँ पे कोई मास नहीं था, तो सबसे पहले किसको लेकर के आया है, m1 को लेकर के आया, ठीक। तो m1 को लाने में एजेंट को कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड है ही नहीं, और ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं है तो इस m1 पे कोई फोर्स लग नहीं रहा था, तो इसको लाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ा। इसके लिए कार्य कितना हो गया, 0। लेकिन जब m1 यहाँ आ गया, मान लीजिए यहाँ पर m1 आ करके यहाँ पे फिक्स कर दिया, ठीक। अब ये मास अब क्या करेगा, ग्रेविटेशनल फील्ड जनरेट कर देगा चारों तरफ, लेकिन जब एजेंट दूसरे मास को लाने जाएगा m2 मास को, तो ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से इस m2 पर फोर्स लगेगा, इधर अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है, इधर फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। तो m2 दौड़ के इसके पास आना चाहेगा, यानी कि रन करते हुए आना चाहेगा और एक्सेलरेशन बढ़ते जाएगा क्योंकि फोर्स बढ़ेगा, ठीक है। तो एजेंट ये चाहता है कि हम कार्य तो करें, सिस्टम को बनाएं, बट इस तरह से बनाएं कि इस m2 में कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं हो। तो इस वैसे कैसे करेगा वो क्या करेगा, इस सिस्टम को धीरे धीरे बनाएगा। ये समझ लो कि दुनिया का सारा टाइम इसके पास है, तो किसी भी इंस्टेंट पर मान लीजिए कि ये x दूरी पर है, किसी भी सपोज ये x दूरी पर है, ये पहले तो इन्फिनिटी पे था, इन्फिनिटी से जैसे जैसे आप लाओगे तो मान लीजिए आपने x तक लाया, ठीक, इधर कौन सा फोर्स लगा, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगा, F = G m1 m2 अपॉन x² लगा इधर, ठीक है। अब चूंकि एजेंट को धीरे धीरे लेकर के आना है तो एजेंट किधर फोर्स लगाएगा, उधर, क्योंकि अगर एजेंट इधर फोर्स नहीं लगाएगा तो ये एक्सीलरेट करके इसके पास आएगा, और एक्सीलरेट करके जैसे ही इसके पास आएगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। लेकिन एजेंट वैसे सिस्टम को बनाना चाहता है जिसमें कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होती, इसको रोकना चाहेगा वो, तो एजेंट फोर्स किधर लगाएगा, इधर, फोर्स ऑफ एजेंट, ठीक है। और एजेंट कितना फोर्स लगाएगा, जितना ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ लग रहा होगा। अब चूंकि सिस्टम को बनाना है, क्योंकि हमें r दूरी पर लाना है, तो ये सिस्टम थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस होगा, ठीक, कितना डिस्प्लेस हुआ, dx, ठीक है। तो एजेंट ने फोर्स इधर लगाया और एजेंट के लिए डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, पीछे, तो दोनों के बीच में कितना एंगल बना, 180 डिग्री। और अगर हम कंजर्वेटिव फोर्स के लिए देखें तो फोर्स भी इधर है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर है। कंजर्वेटिव फोर्स का वर्डन तो पॉजिटिव होगा, इसका वर्डन निगेटिव हो जाएगा। तो हम एजेंट का वर्डन अभी निकालते हैं, यानी कि वर्क डन बाई एजेंट = फोर्स ऑफ एजेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि F.dx। एजेंट का फोर्स कितना है यहाँ पर, G m1 m2 अपॉन x², ये एजेंट का फोर्स है। डिस्प्लेसमेंट कहाँ होगा, इधर, तो हम लिखेंगे dx, लिख दिया हमने। एंगल कितना है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच, एजेंट का फोर्स है आगे और डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, पीछे, तो 180 डिग्री है, तो यहाँ लिखेंगे कितना, cos 180। लेकिन एक चीज आपको बताया गया होगा कि जब भी हम वर्क डन लिखते हैं तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, मॉड ऑफ F मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू cos थीटा। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड तो हमने लिख दिया, लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें तो dx इज द डिस्प्लेसमेंट, यहाँ dx निगेटिव है क्योंकि dx डिस्प्लेसमेंट है, dx डिस्प्लेसमेंट, यहाँ नीचे लिखता हूँ, यहाँ पर dx है डिस्प्लेसमेंट और ये फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन है। तो जब dx देखोगे, पहले x था, थोड़ा सा घटा,
तो फाइनल हो जाएगा कम और इनिशियल हो जाएगा ज़्यादा, तो dx है निगेटिव। अब इस निगेटिव को पॉजिटिव मुझे बनाना है, तो जैसे मान लीजिए कि -5 है, अगर इसको हमें पॉजिटिव बनाना है, अगर इसका मैग्नीट्यूड लेना है तो हम क्या करेंगे, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड 5 हो गया। लेकिन अगर ये प्लस होता तो 5 का मैग्नीट्यूड कितना होता, 5, तो माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर dx आपका जो है निगेटिव है, तो जब हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे मॉड तो लगाएंगे नहीं, तो मॉड को लगाने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी निगेटिव था। निगेटिव में जैसे हमने माइनस लगाया तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आपको माइनस लगाना पड़ेगा। ये आपको समझ में आना चाहिए कि हमने माइनस क्यों लगाया, ठीक है। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू आपका आया Gm1m2 x² dx। देखिए यहाँ पे ये माइनस लगाया हमने क्योंकि dx नेगेटिव था, तो इस नेगेटिव को हमने पॉजिटिव करने के लिए क्या करते हैं, माइनस लगा दिया, तो ये मॉड हो गया। अब ये cos 180 की वैल्यू कितनी थी, माइनस, तो यहाँ का माइनस और ये माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा, तो फाइनली आपका ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कर देना है, क्या कर देना है, इंटीग्रेट कर देना है। थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे टोटल जो वर्क डन आएगा एजेंट का वो आएगा g बाहर आ जाएगा, m1 m2 बाहर आ जाएगा, ठीक है, और dx अपॉन x² का इंटीग्रेशन। अब कहाँ से कहाँ लेकर के आ रहा है ये आपको लिमिट पुट करना है। इनिशियली ये कहाँ था, इन्फिनिटी पर था, तो इन्फिनिटी पर था, और लेकर के कहाँ आना है, आपको जो सिस्टम बनाना है उसमें दो मास थे, एक का वर्क डन तो 0 हो गया था क्योंकि कोई फील्ड नहीं था, दूसरा को लाने जा रहे थे तो r दूरी पर ला करके रखना है, यानी कि इन्फिनिटी से लेकर के आना है कहाँ तक, r तक, ठीक है। तो जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो w इज इक्वल टू आएगा Gm1 m2 x का पावर, इसको ऐसे लिख सकते हैं, x का पावर -2 dx का इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से लेकर कहाँ तक, r तक, ठीक है। आई होप उधर नहीं दिख रहा होगा, तो अभी थोड़ा सा इसको हम मिटाएंगे और इस पे बनाएंगे, तब तक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब लिमिट पुट करना है इंटीग्रेशन करके, तो यहाँ से वर्क डन अगर हम निकालें एजेंट का तो आएगा Gm1 m2 और x के पावर -2 है, x के पावर -2 का इंटीग्रेशन -2 + 1 अपॉन -2 + 1 ऐसे ही करना पड़ेगा। तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, लिमिट है इन्फिनिटी से r तक, तो वर्क डन कितना आ गया, Gm1 m2, और यहाँ देखिए -2 + 1 मिलके -1 हो जाएगा, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और ये x का पावर -2 है +1, तो बचेगा -1, और x का पावर -1 जब नीचे आएगा तो वो हो जाएगा x, ठीक है। और लिमिट जो आप पुट करोगे यहाँ पर, इसको एक साथ ले लो, इन्फिनिटी से कहाँ तक, r तक, तो पहले कौन सी लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट, तो w इक्वल टू हो जाएगा -Gm1 m2 अपॉन r, ठीक है। और उसके बाद जो इन्फिनिटी रखोगे तो Gm1 m2 बाई इन्फिनिटी, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इन्फिनिटी पर हम लोग ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी वैसे भी 0 मानते हैं इन्फिनिटी पर, ठीक है। तो ये तो खत्म हो गया, तो कितना आ गया ये -Gm1 × m2 बाई r, ठीक है। तो इसका मतलब क्या निकला आपको वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जो इसने एजेंट ने वर्क डन किया, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया था कि वर्क डन बाई एजेंट, वर्क डन बाई एजेंट इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो अगर हम बोलें कि वर्क डन बाई एजेंट जो भी आपका आया है उसको तो हम ऐसे लिखेंगे ना, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, क्योंकि चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। अब मुझे एक चीज़ बताओ कि फाइनल पॉइंट कहाँ पर पहुँच रहे हो, आर पर, क्योंकि आपने एक सिस्टम ऐसा बनाया है जिसमें दो मास है, एक m1 है और एक m2 है, और दोनों कितने दूरी पर हैं, r दूरी पर, ये आपने सिस्टम बनाया, ठीक है। तो फाइनली आप कहाँ ला करके इस m2 को रख रहे हो, r पर,
तो आपका यू पोटेंशियल जो है वो बेसिकली यू एट आर है, ठीक है। और इनिशियली आप कहाँ पर थे, इन्फिनिटी पर थे, तो माइनस यू एट इन्फिनिटी था, ठीक है। और ये वर्क डन बाई एजेंट था जो आपको यहाँ निकला हुआ, देखिए कितना निकला हुआ है। अभी इसको ऐसे ही रहने दीजिए, अभी इन्फिनिटी रखा गया है तो ठीक है। ये कितना आया, माइनस जी m1 m2 बाई आर प्लस यहाँ कितना आया जी m1 m2 अपॉन इन्फिनिटी। तो देखिए यू इन्फिनिटी यहाँ भी है तो ये इन्फिनिटी का है, ठीक है। आर है तो ये आर का है। अब अगर हम इसको जीरो माने, इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी क्या मान लें, जीरो, क्योंकि जब इसको देखोगे समथिंग बाई इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो, तो आपका पोटेंशियल एट आर कितना आया, माइनस जी m1 m2 अपॉन आर। यही आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। अब क्या मतलब इसका होगा वो आप यहाँ पे देखिए, ये रिजल्ट आपको याद रखना है। देखिए अगर दो मास हो, एक m1 और एक m2, ठीक है, कितना दूरी पर रखा हुआ हो, r दूरी पर, तो इनके बीच का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा वो होगा माइनस जी m1 m2 अपॉन r, ठीक है। बस यही आपको याद रखना है, ठीक है। इसी में बेस्ट क्वेश्चन भी आपको कराने हैं, ठीक है। तो माइनस जी m1 m2 बाई r, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चंस कैसे हैं आपको जो करने हैं, ये आपको इंटीग्रेशन से बचा देगा। सवाल सुनिए क्या है, सवाल ये है ठीक, क्वेश्चन ये है कि अर्थ का सरफेस है और इसकी रेडियस r है। यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास है m, ठीक है, और अर्थ का मास है कैपिटल M। इसको उठा करके मैं लेके चला गया कितना दूर, h दूर, ठीक है, h दूरी तक लेके चला गया यहाँ तक, ठीक है। m मास को यहाँ लेकर आया तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, r प्लस एच पर, r प्लस एच लेके चला गया ना, तो h से उठाया, मतलब सरफेस से उठाया और h हाइट ऊपर लेकर के चला गया, तो कितना वर्क डन करना पड़ा या जो भी करना पड़ा एजेंट को। तो अगर हम देखेंगे तो अर्थ के सरफेस पर अगर रखा हुआ है तो इस पूरे स्फीयर को इसके सेंटर पे मानेंगे मास, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना है, यू एट सरफेस, वो है माइनस जी एम इंटू एम बाई आर। अभी थोड़ी देर बताया था पहले कि दो मास हो, एक मास यहाँ रखा हो और एक मास यहाँ रखा हो, कितना दूरी पर, आर दूरी पर, तो इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आती है वो कितनी आती है, माइनस जी m1 m2 बाई आर, ठीक है। तो आप जो अर्थ के सरफेस पे रखा हुआ है तो पूरे मास को आप कहाँ कंसंट्रेटेड मानोगे, सेंटर पर, तो सेंटर पर एक मास रखा हुआ है जो कैपिटल एम है और यहाँ से आर दूरी पर रखा हुआ है जो स्मॉल एम है। इसके बीच का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होगा, माइनस जी एम इंटू एम बाई आर, ठीक है। अब क्या किया आपने, उठा करके इसको एच हाइट दूरी लेके गया, तो सेंटर से कितना दूर गया, आर प्लस एच, तो यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा जो फाइनल होगा वो हो जाएगा माइनस जी इंटू मास ऑफ अर्थ इंटू एम बाई दूरी, दोनों के सेंटर के बीच की दूरी कितनी है, आर प्लस एच, ठीक है। तो ये फाइनल है और ये इनिशियल है। तो अगर मैं पूछता कि बताइए वर्क डन बाई एजेंट कितना होगा, तो वर्क डन बाई एजेंट क्या होता है, वर्क डन बाई एजेंट इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, तो यही करना है आपको यहाँ पर, यू फाइनल माइनस
यू इनिशियल, यू फाइनल कितना है माइनस जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम बाई आर प्लस एच, माइनस लगाया, यू इनिशियल कितना है माइनस में है, माइनस जी इंटू एम कैपिटल एम है ना, ये कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम बाई आर, ठीक है ये है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर, प्लस वाला को पहले लिख दिया, माइनस जी एम बाई आर प्लस एच, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यही आपका क्या है वर्क डन है। तो और आगे आप सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पे जी एम बाई आर सॉरी जी एम बाई एम को कॉमन कर लो, तो यहाँ हो जाएगा 1/r माइनस 1/r प्लस एच, ऐसे कर सकते हो। एलसीएम ले सकते हो तो आएगा जी एम स्मॉल एम, और यहाँ एलसीएम कितना हो जाएगा आर प्लस एच, ठीक है ऐसे कर सकते हो। और इसका एलसीएम ले लिया तो आर हो गया, ये आर प्लस एच यहाँ आएगा तो ये हो जाएगा आपका ऐसे आर प्लस एच, और ये आर यहाँ आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस आर, इस आर से आर ये कट जाएगा तो वैल्यू कितनी आ रही है ऊपर मैं लिख देता हूँ, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू जी एम स्मॉल एम आर प्लस एच, और यहाँ आ गया एच, ठीक है ये ऐसे बच गया था ना, तो ये हो गया, ऐसे किया जा सकता है। अब थोड़ा सा और इसको ऊपर नीचे कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, जैसे मान लो कि आपका हाइट बहुत कम है, आर से 10 किलोमीटर के आसपास लिया जाता है, ये हाइट आपका 10 किलोमीटर से कम हो, तो इस एच को नेगलेक्ट कर सकते हो, तो आपका कितना हो जाएगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वाटर में एजेंट है ना, दैट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू जी एम एच बाई आर स्क्वायर। और इस क्वांटिटी को तो हम लोग क्या बोलते हैं, देखो इसको जी कैपिटल एम और आर स्क्वायर को तो जी बोलते हैं, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आपका आ जाता है एम जी एच, ये आपको बताया गया था कि ऊपर जाते हैं तो क्या माना जाता है एम जी एच माना जाता है ना, तो आप ऐसे लिखोगे ना यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू एम जी एच, ये कब होगा जब आप सरफेस पे जीरो मानेंगे तब ना एच हाइट ऊपर एम जी एच होगा। अगर सरफेस पे मान लीजिए हमें सरफेस पे मान लिया एम जी एच, तो एच हाइट ऊपर जाओगे तो हो जाएगा 2 एम जी एच, सरफेस पे हमने मान लिया 3 एम जी एच तो हो जाएगा 4 एम जी एच, बट डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा। तो सरफेस पे हम लोग मान लेते हैं 0, तो एच हाइट ऊपर जब जाते हैं तो वो एम जी एच होता है। तो इतना आपको पता होना चाहिए कि कैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकाली जाती है किसी भी सिस्टम की।